हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं PT1 एग्जाम की तैयारी। इसमें क्लास 7th का साइंस का आपका पेपर है, ये क्लास 7th के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, कहीं भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर कोल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जो ग्रीन प्लांट है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ऑटोट्रोप्स। ठीक है। फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज स्टार्च, कि वो स्टार्च के रूप में क्या होता है? स्टोर हो जाता है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कोल्ड। जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ओके। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक CO2, की कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और O2 रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग, जो लैंड ब्रीज है वो रात के टाइम चलती है, और सी ब्रीज दिन के टाइम में। डार्क कलर हमें कब पहनने चाहिए? विंटर में। लाइट कलर कब पहनने चाहिए? समर में। ठीक है। अब है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन स्टमक। जो डाइजेशन होता है स्टार्च का, स्टमक में स्टार्ट हो जाता है? नहीं, ये तो स्टार्च होता है, वो जो स्टमक में स्टार्ट होता है वो होता है प्रोटीन का। टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद फूड। हाँ, ये ट्रू है। गोल ब्लैडर टेम्परेरी स्टोर्स बाइल। हाँ, इसमें बाइल ही होता है। रूमिनेंट्स वो होते हैं जैसे काओ, डियर, बुफेलो, जो अपने खाने को पहले स्वेलो करते हैं, बाद में वापस लाके उसको च्यूई करते हैं। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं, O2 होती है जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब यहाँ देखो, द प्लांट दैट ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज पीचर प्लांट। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज शुगर। न्यूट्रलाइजेशन इज अ रिएक्शन बिटवीन, जब हम एक एसिड को एक बेस को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। अब ये कुछ टर्म्स है जिसको डिफाइन करना है कि रूमिनेंट्स क्या होते हैं। जो भी ग्रेजिंग प्लांट्स होते हैं, जो घास खाते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जैसे काव हो गई, बफेलो हो गया, डियर हो गया, देज आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। दे क्विकली ingest swallow their leafy foods and store it in rumen, की जो एक जगह होती है रूमिन बोलते हैं, वहां इसको स्टोर कर लेते हैं, और फिर जो खाना वापस आता है, इस खाने को हम कट बोलते हैं, और ये वापस आता है और फिर इसको च्यूई करते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। रेडिएशन, जो सन से हमें हीट प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं? रेडिएशन। सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है? सच ऑर्गेनिजम्स विच एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप। जो अपना खाना गले सड़े मरे चीजों से प्राप्त करते हैं उनको क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। अब है न्यूट्रल क्या होता है? एक ऐसी चीज है, ऐसा सॉल्यूशन जो ना तो रेड लिटमस को लाल कर, ना ही रेड को ब्लू करता है, ना ही ब्लू को रेड करता है, ना ही वो एसिडिक होते हैं नेचर में, ना बेस होते हैं, उनको क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं। बट इस फोटोसिंथेसिस, जो खाना बनाने की प्रक्रिया है, अब वो पूरी लिखनी है आपको। सो द लीफ हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. It has leaves to capture the energy of sunlight, and this energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occur in the presence of sunlight, it is called as photosynthesis. इसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब आपको एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस बताना है। तो जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में क्षार होते हैं, और जो बेस होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं। जब आप उनको टच करोगे तो आपको सोपी, मतलब चिकना सा महसूस होगा। केमिकल नेचर होता है इसका एसिडिक, और इनका होता है बेसिक। और जो एसिड है इन दी सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड। ये क्या होते हैं? नेचुरल एसिड होते हैं, पर जब बेस को आप रब करोगे तो आपको सोपी फील होगा। व्हाट इज विली? तो जो हमारी स्मॉल इंस्टाइन होती है उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ठीक है, ये हमारी स्मॉल इंस्टाइन है और इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। इनके अंदर ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं, जो न्यूट्रिएंट्स को, जब ये खाना पच जाता है, उस ब्लड वेसल के थ्रू सारी बॉडी में खाना पहुंच जाता है। ठीक है। अब ये क्या करती है? ये स्पेस को थोड़ा सा बढ़ा देती है ताकि जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। सो विली इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल. They are present in inner lining of the small intestine, help in the absorption of nutrient by increasing the surface area for absorption. अब अगर स्टार्च में लीव्स है, आपको पता कैसे चलेगा? तो जब आप आयोडीन टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें स्टार्च है या नहीं है। उसका जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा। जब उसको बॉईल करोगे लीफ को तो क्लोरोफिल हट जाएगा, और अल्कोहल के साथ आप उसको उबालोगे, कुछ आयोडीन की ड्रॉप्स डालोगे सॉल्यूशन की, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इट इंडिकेटेड प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर आपको एंट काट गई है, सो व्हाई कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एंट बाइट। जब एंट बाइट करती है तो कैलामाइन सॉल्यूशन क्यों लगाते हैं? कैलामाइन का मतलब है कि इसके अंदर है जिंक कार्बोनेट्स, ये बेस है।
ठीक है, और जो उसने हमारे अंदर इंजेक्ट किया है फोमिक एसिड है, वो एसिड है, ठीक है। सो व्हेन एन एंट बाइट it inject formic acid into the skin. Calamine solution contains zinc carbonates which is base in nature. Therefore it is applied on the skin to neutralize the effect of formic acid. Write one similarity, one difference between the nutrition of amoeba और human being. हमारे अंदर और अमीबा के अंदर क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंस है। तो पहली बात तो ये हम दोनों ही क्या है, हेटरोट्रॉप्स हैं, कि हम ह्यूमन बींग्स भी और अमीबा भी हेटरोट्रॉप्स है, अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। पहली बात, हमारे अंदर एक कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम है, कहीं स्टमक काम कर रहा है, कहीं पैनक्रियाज काम करे, कहीं लार्ज इंस्टाइन, कहीं स्मॉल इंस्टाइन, और इसके अंदर क्या होता है, फूड वेलकोज होते हैं जिसमें खाना डाइजेस्ट होता है, ठीक है। अब आपको बता दें कि ट्रांसफर ऑफ हीट के क्या मोड हैं, तो भाई 3 तरह के मोड है। कंडक्शन, जब जो हीट है ट्रांसफर हो रही है होटर से कोल्डर की तरफ, ठीक है। कन्वेक्शन क्या हो जाएगा, जब जो पानी है पूरी तरीके से गर्म हो जाएगा, जो प्रोसेस टिल द होल वाटर गेट हीटेड, दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। एक रेडिएशन है, जो हम सन से हीट प्राप्त करते हैं, उसको हम रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। अब आपको एक डायग्राम दिया जाएगा, आपको लेबल करना पड़ेगा कौन कौन क्या क्या है। तो जो फूड पाइप है उसको हम क्या कहते हैं, एसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। ये बक्कल कैविटी है, ठीक है, बक्कल कैविटी। ये सलाइवा ग्लैंड है, सलाइवा ग्लैंड, ठीक है। आपको बनाना भी आ सकता है, लेबल के लिए भी आ सकता है। ये हमारा स्टमक है, जो जेप टाइप का होता है स्टमक। ये गोल ब्लैडर, ये हमारा लीवर है, जो किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर है, जिसके अंदर क्या होता है, बाइल होता है, ठीक है, बाइल जूस होता है, ठीक है। ये पेनक्रियाज है, जिसका कलर कैसा होता है, क्रीम कलर का होता है, ठीक है। ये है हमारी स्मॉल इंस्टाइन, ये कहने को स्मॉल इंस्टाइन है, बट इसके भाई ये बहुत लंबी है, कितनी है, ये 7.5 मीटर लंबी है। लार्ज इंस्टाइन, ये कहने को लार्ज है पर ये छोटी है इन स्मॉल इंस्टाइन से, क्यों, क्योंकि ये 1.5 मीटर ही लंबी है। ये है जो हमारी लार्ज इंस्टाइन है, जुड़ी होती है रेक्टम से, जहाँ हमारा जो वेस्ट है वो इकट्ठा होता है और एनएस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो है आपकी हेल्प करेगी, बहुत काम आएगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।